अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चिको पुकार। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली। कोशिश रहती है कि आप सब नाजरीन के लिए एक सच्चा और बढ़िया स्टोरी लाएं, तो पेश खिदमत है। सो व्यूवर्स, आज की ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप बहुत से मुनफरिद पहलू देखेंगे जो कि आपका इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ाए रखेंगी। बिना आंखों की ज़िंदगी गुजारने वाली ये लड़की ने जीने की हिम्मत ही छोड़ दी जब इसके अंधे होने के फ़ायदा एक शख्स ने उठाया और मरने के लिए फेंक दिया। जब लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब एंट्री होती है एक जिनजादी की, जो ना सिर्फ इसकी मदद करती है बल्कि इसे दोस्त बन के इसकी आंखें बन जाती है। ये कहानी इंडिया से सदफ बहन ने भेजी है। शुरू करते हैं उसी की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सदफ है। मैं पैदाइशी अंधी हूँ। मैं 12 साल की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई। मेरी मम्मा ने दूसरी शादी की। वजह एक अंधी लड़की की देखभाल करना था और हमारा अब कोई सहारा भी ना था। स्टेप फादर ने मुझे कभी ऐसा फील ना होने दिया कि मैं सौतेली हूँ। हंसी खुशी जी रहे थे हम। मैं 15 की हो गई थी। घर में खुशखबरी आने वाली थी। मुझे भी इंतज़ार था मेरा भाई या बहन हो। मम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हुई। पापा फ़ौरन मम्मा को हॉस्पिटल ले गए। मैं घर में अकेली थी। शाम का वक्त था। अचानक गेट नॉक हुआ। मैंने कदम गिनते हुए जाके दरवाज़ा खोला। एक शख्स ये कहते हुए मुझे साथ ले गया कि मुझे आपके पापा ने भेजा है। कहा है सदफ बेटी को साथ ले आओ। अब हम हॉस्पिटल जा रहे थे। काफ़ी कार चलने के बाद एक जगह पहुंच गए। मैंने पूछा, आ गया हॉस्पिटल? कहा, हाँ आ जाओ। मैं उस शख्स के हाथ पकड़े साथ चल पड़ी। मुझे क्या खबर थी कि मुझ पे क़यामत टूटने वाली है। उस शख्स ने मुझे झूठ कहा था। ना ही मेरे पापा ने उसे भेजा था। वो मेरे अंधेपन से खूब वाकिफ़ था, ये भी कि मैं घर में अकेली हूँ। वो शख्स दिन रात मुझे यूज़ करता रहा और मैं लाचार रोते हुए मौत मांगती रही, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। आज काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। सख्त बुखार में पड़ी कांप रही थी। उस शख्स ने मुझे साथ लिया और एक अनजान जगह जा फेंका। बहुत वीरान जगह थी, शायद कोई भी ना था। कई घंटे गुजर चुके थे। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बहुत खामोशी थी। मुझे ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा था। महसूस हुआ रात हो रही है। कुछ अजीब सी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी, जैसे कोई पायल पहने औरत मेरी तरफ बढ़ रही हो। मैंने मदद के लिए आवाज़ दी, कोई है? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरे घर ले चलो। एक बहुत ही सुरीली आवाज़ आई। कहने लगी, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ कमज़ोर को कोई हक नहीं जीने का। तुम्हारी हालत देख ऐसा लगता है जैसे बहुत जुल्म हुआ हो तुम पे। हाँ, मैं करूँगी तुम्हारी मदद, ले चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, दोस्त, मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। उसने कहा, मैं बनूंगी तुम्हारी आंखें, अपना हाथ बढ़ाओ। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे मेरे मम्मी पापा की आवाज़ आई। मेरी मम्मा मेरे सिरहाने बैठ सर पर हाथ फेर रही थी। पापा मेरा हाथ थामे बैठे थे। मैंने सारा माजरा बयान किया, जिस पे पापा ने पुलिस कंप्लेन कर दी। मुझसे बहुत अजीबोगरीब सवालात होने लगे, लेकिन उस शख्स की आवाज़ और उसके जिस्म की बदबू के सिवा कुछ सबूत ना थे। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी। मैंने मम्मा पापा से उस हसीन आवाज़ वाली का शुक्रिया करने को कहा और बताया कि उसने मेरी मदद की है। वो मेरी दोस्त कहाँ है जो मुझे हॉस्पिटल लाई थी, लेकिन कोई अता पता ना था। हॉस्पिटल की सीसीटीवी में देखा तो मैं खुद ही चल के आई थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे कुछ याद ही ना था सिवाय उस हसीन आवाज़ के। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, पेरेंट्स से कहते हुए, तुम्हारी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। इतना टॉर्चर सह के भी एक ही दिन में ठीक हो गई। हम घर आ गए। मेरा भाई हुआ था, लेकिन घर वालों की खुशी गम में बदल गई जब घर पहुंच के देखा कि मैं ही लापता हूँ। मुझे रह रह के उस शख्स का ख्याल आते रहे, किस कदर वो मुझे नोचता रहा। साथ ही उस हसीन आवाज़ का सोचते परेशान रहती कि आखिर कौन थी वो। रात होने को थी। मैं सोते हुए ये सोचने लगी, कैसी दोस्त थी। कहा, दोस्ती करोगी
और अब गायब हो गई। अजीब सी जिस्म में हरारत हुई और मैं उठ खड़ी हुई। यूं एहसास हुआ पास कोई है। आवाज़ दी, मम्मा। मम्मा फ़ौरन आई और मुझे तसल्ली दी और कुछ दवाई दे जब तक पास बैठी रही जब तक मैं सो ना गई। सुबह हुई, मैं नींद से जागी, नाश्ता किया, मामा से आयान को मुझे गोद में देने को कहा। बहुत ही नाजुक छोटा सा भाई। गेट बजा। पापा से कोई पर्सनल में बात करना चाहता था। अचानक से पापा घर वापस आए, ज़ोर से गेट बंद किया, काफ़ी गुस्से में थे। मामा ने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है ना? पापा ने जवाब दिया, अरे गली का एक शख्स था, पागलों वाली बातें कर रहा था, कहता है रात 3 बजे तुम्हारी बेटी बाहर घूम रही थी, मैंने खुद देखा। भला ये कैसे मुमकिन है? मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। मुझे इसी शख्स पे शक हो रहा है और पुलिस को कॉल मिला दी। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और मुझे शनाख्त के लिए बुलवाया गया। मैंने उस शख्स की आवाज़ सुनी, करीब जाके टच किया, स्मेल ली, लेकिन वो कोई और था। जबकि वो पुलिस ऑफिसर से मुसलसल कह रहा था यही लड़की थी रात में। मेरा यकीन मानो, मैंने खुद देखा है। ये सुन मैं बहुत डर गई। पापा मुझे घर ले आए। अब रात होते ही मम्मा ने मुझे गिलास गर्म दूध दिया और मुझे सुला दिया। अगली सुबह मैं जागी तो मामा पापा मेरे पास खड़े थे, जैसे कुछ हुआ हो। मैंने पूछना चाहा, मामा ने कहा फ्रेश हो जाओ, नाश्ते पे बात करते हैं। मैंने जैसे ही कदम ज़मीन पे रखा, मुझे पायल की आवाज़ आई जो उस रात सुनी थी। मैंने महसूस किया मेरे अपने पाँव में पायल बंधी थी। मामा से पूछा, क्या ये आपने पहनाई हैं? मामा पापा एक दूसरे को देखने लगे। नाश्ता करते ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की हिदायत की। मैं बहुत हैरान परेशान मामा पापा से पूछती रही, लेकिन मुझे वो सब ठीक हो जाएगा कहते रहे और साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। मुझे लेडी डॉक्टर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, अजीब सवालात कर रही थी। नेक्स्ट डेट दी और हम घर वापस आ गए। मैंने मामा से कहा, क्या मैं पागल हो गई हूँ, आपको ऐसा लगता है? मामा ने मुझे कहा, बेटी तुम बस नींद में चलने लगी हो और कोई बात नहीं, हम हैं ना, तुम ठीक हो जाओगी। आज रात मामा आयान को ले मेरे पास ही सो गई। सुबह मैंने मामा पापा की बातें सुनी मेरे पास खड़े होके। पापा कह रहे थे, आधी रात जब मेरी आंख खुली मैं तुम लोगों को देखने आया। देखा सदफ आयान को उठा ऐसे खेल रही थी जैसे इसे सब दिखाई देता हो। ये आयान को हवा में उछाल पकड़ रही थी। भला कोई अंधी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मामा कहने लगी, अरे आपका वहम होगा या फिर आपने सपना देखा होगा। पापा, बेगम तुम ज़रा गौर करो, इसके पाँव में जो पायल है ना तुमने ला के दी ना मैंने, ना ही कोई मिलने आया ना ये कहीं गई। फिर परसों रात हम दोनों ने भी इसे गुनगुनाते सुना था, पूरे घर में घूम रही थी। और वो मोहल्ले का शख्स जिसने कहा था आपकी बेटी को आधी रात बाहर घूमते देखा, पुलिस का टॉर्चर सहने के बाद भी वो यही कह रहा था कि यही थी रात में। यकीन मानो, पापा मामा की बातें सुनते रही और सोने का नाटक करती रही। अब मुझे एहसास होने लगा ये यूं पायल का मेरे पाँव में आ जाना, मुझे अजीब सपने आना, ये सब सच था। क्या ये मेरी दोस्त कर रही थी जो बनी थी? लेकिन आखिर वो है कहाँ? मम्मा ने मुझे हिलाया, उठो बेटा, ठीक हो ना तुम? चलो नाश्ता करो, फिर चलना है डॉक्टर के पास, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। मैं रेडी हुई और आज मैंने साइकियाट्रिस्ट से सब बातें डिस्कस की। मुझे सपने आते हैं, मैं देख सकती हूँ, बाहर घूमती हूँ और उस शख्स को तलाश करती हूँ जिसने मुझे दर्द दिया। मैं अपने भाई अयान से खेलना चाहती हूँ और मेरी वो दोस्त जिसने उस रात मुझे हेल्प की थी उससे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर ने मेरी सभी बातें तसल्ली से सुनी। मुझे अलग रूम में भेज मम्मा पापा से कुछ बात की। हम घर आए। मम्मा पापा को मैंने अयान की कसम दी और पूछा क्या कहा डॉक्टर ने। पापा ने बताया, बेटी तुम्हारे साथ जो हुआ था उसका गहरा असर तुम्हारे दिमाग पे पड़ा है। तुम रात में जाग के सोचती हो, तुम्हें सब नज़र आ रहा है और दिल की मर्ज़ी करती हो जो भी तुम चाहती हो। डॉक्टर ने बताया कि तुम ठीक हो जाओगी। मैंने पापा की बात सुनी और पापा को उस शख्स का स्केच बनवाने को कहा। पापा ने कहा, बेटा ये कैसे पॉसिबल है, तुम देख नहीं सकती, ये जानते कौन तुम पे भरोसा करेगा। मैंने पापा से ज़िद की, मुझे ख्वाब में जो शख्स नज़र आता है यकीनन वही है। मम्मा ने पापा से कहा, आप पुलिस वाले से बात करके तो देखो, अगर वो मान जाए। पापा ने बात की और पुलिस की सहमति के बाद मुझे बुलवाया।
और मेरे बताए हुलिये का स्केच रेडी हुआ। पापा उसे जानते थे, वो पापा ही का फ्रेंड था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। आज जब मैं सोई मुझे मेरी दोस्त मिली जिसने कहा, ये पायल मैंने तुम्हें दी, मेरा पहला तोहफा, और आज जो मैं तुम्हें तोहफा देने जा रही हूँ वो तुम्हारा बेस्ट गिफ्ट होगा, चलो मेरे साथ। और मैं उसके साथ चल दी। वो मुझे उसी शख्स के पास ले गई जिसने मुझे बेदर्दी से इस्तेमाल कर मरने के लिए फेंक दिया था। मुझे उसकी उसी तरह चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी जिस तरह मैं चिल्लाई थी। उसे मैंने पास जा स्मेल ली तो वो वही स्मेल थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने चिल्लाते हुए उसे मार दिया। सुबह जब मैं उठी, मामा ने कहा, बेटी ये तुमके कपड़ों पे खून कहाँ से आया? मैंने जवाब दिया, मामा मैंने उस शख्स को मार दिया है। रात को जो ख्वाब देखा मैंने, मतलब वो सच था। मेरी दोस्त मुझे अपने साथ ले गई थी उस हैवान के पास जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। देखो ये पायल भी मेरी दोस्त ने मुझे दी है। पापा ने मुझे इस बात का जिक्र किसी से ना करने और खामोश रहने को कहा। पुलिस स्टेशन से कॉल आई, जिसका स्केच बनवाया था उसकी डेड बॉडी मिली। किसी ने बहुत ही भयानक तरीके से मार फेंका था और कोई सबूत नहीं मिला। मैं बहुत खुश हुई और अपनी फ्रेंड का शुक्रिया अदा किया क्योंकि ये सब सच था और वो एक जिनज़ादी थी। मम्मा पापा को तसल्ली दी और एतबार दिलाया कि वो बहुत अच्छी है, मैं हमेशा इसकी दोस्त रहूँगी।